महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार वितरण समारोह संपन्न। मुंबई के बांद्रा पश्चिम स्थित रंग शारदा ऑडिटोरियम में महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार वितरण समारोह का भव्य आयोजन किया गया, जहां पर बड़ी संख्या में मान्यवरों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस दौरान मंच पर मुंबई उपनगर के पालक मंत्री एड. आशीष शेलार, समाज सेविका मंजू मंगल प्रभात लोढ़ा, भाजपा नेता अमरजीत मिश्रा, डॉक्टर शीतला प्रसाद दुबे सहित कई विशिष्ट अतिथि उपस्थित थे। मंच पर सभी का स्वागत सत्कार किया गया। इस अवसर पर साहित्य एवं अन्य माध्यमों से समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कई लोगों को महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान समारोह में उपस्थित हमारी सबकी भाभी और इस अकादमी की उपाध्यक्षा मंजू लोढ़ा जी, माननीय अमरजीत मिश्रा जी, अनिल गलगली जी, विमल मिश्र जी, सुधाकर मिश्र जी और जिन्होंने इस कार्यक्रम को गति देने के लिए पूरा योगदान दिया, ऐसे हमारे शीतला प्रसाद दुबे जी और उपस्थित सभी भाई और बहनों। जिस बात का जिक्र काथे जी ने यहाँ पर किया, ये बात 100 आने सच है कि महाराष्ट्र ये ऐसा एक भूमि है कि जहाँ पर पु ल देशपांडे जी ने ये कहा था की ज्याचं स्वतःच्या भाषेवर प्रेम आहे तोच इतर भाषांवर प्रेम करू शकतो। और इसके लिए महाराष्ट्र में मराठी तो हमारी मातृभाषा है ही, उसका आग्रह भी होता है, होता रहेगा और उसके ऊपर आक्रमण न हो ये भी कर्तव्य हमारा है। लेकिन मराठी के साथ साथ अन्य भाषाएं जो हमारे संवाद का माध्यम है, उसका भी सम्मान होगा। ये महाराष्ट्र की धरती की विशेषता है। और इस बात का काते जी ने जिक्र किया कि 10 अलग अलग भाषाएं इसकी अकादमी, इसकी कमेटी और उन सब के ऊपर काम लगातार होते रहता है। और महाराष्ट्र में हिंदी भाषा और उसका साहित्य, मित्रों, साहित्य ये सही मायने में उसको पढ़ने वाले हर व्यक्ति के जीवन में जीना कैसा, इसका मूल्य देता है।
किस लिए जीना उसकी दिशा भी देता है। जीते समय दूसरे के लिए सोचना उसकी प्रेरणा भी देता है। जीते समय दूसरे के लिए जीना है, ये संस्कार अपने परिवार में एक तरीके से मानो उसकी रचना करना उसकी कार्य पद्धति देता है। उस कार्य पद्धति के साथ अपने जीवन को मिशन इस नाते बनाना ये संस्कार देता है। और मेरे अगल बगल में जो होता है वहां से सीख कर मेरे जीवन को समृद्ध करना, ये भी कवायद, ये साहित्य देता है। इसके लिए मैं महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी का आभार व्यक्त करता हूं। कारण यह है कि जिसके लिए मुझे सम्मानित किया गया वो मुंबई पे प्रचुर रूप से लिखने के लिए मेरी 4-5 किताबें आ चुकी हैं। मुंबई माफिया एक एनसाइक्लोपीडिया 2012 में, 2019 में आमची मुंबई, फिर 2022 में आज़ादी की लड़ाई में मुंबई का योगदान, और 2024 में 2 किताबें, एक मराठी में थी स्वतंत्र लढ्यातील मुंबईचे योगदान और मुंबई और हिंदी। तो जो मुंबई पे मेरा काम है, जो लेखन है, मैंने प्रचुर मात्रा में लेखन किया है। दोपहर का सामना और मुंबई मित्र जैसे अखबारों में मेरे कॉलम चले हैं मुंबई पे। तो अकादमी ने ये मेरा सौभाग्य है कि अकादमी ने मुझे राज्य स्तरीय जीवन गौरव सम्मान छत्रपति शिवाजी महाराज राष्ट्रीय एकता पुरस्कार से सम्मानित किया। तो अकादमी 1986 से लगातार अब तक काम कर चुकी है। श्री सचिन निम्बालकर जी, डॉक्टर दुबे जी और पूरी टीम का मैं इसके लिए धन्यवाद अदा करता हूं, उनका शुक्रिया कहता हूं। साहित्य को आगे बढ़ाने के लिए नंबर 1 अकादमी है या बहुत सारी संस्थाएं हैं, वो अपना कमिटमेंट के रूप में प्रतिबद्धता पूर्वक काम कर रही हैं। और साहित्यकारों को भी सकारात्मक साहित्य रचना होगा, उनको इस तरह से रचना होगा कि पाठक, क्योंकि इंटरनेट मोबाइल के युग में आज लोगों में पढ़ने की जो प्रवृत्ति कम होती जा रही है, अगर साहित्यकार सकारात्मक चीजें रचेंगे तो लोगों में पढ़ने की प्रवृत्ति भी बढ़ेगी और इससे देश, दुनिया, समाज का भला होगा। जो युवा जो इस साहित्य की दिशा में बढ़ रहे हैं या जो लोग लेखनी में आगे जा रहे हैं, उनको क्या मैसेज होगा? जो लिखते हैं, जो लिखते हैं, लिखने में रुचि रखते हैं, जो भी युवा पीढ़ी, उन युवा पीढ़ी को लगातार अच्छे लेख लिखने चाहिए, अच्छी कविताएं करनी चाहिए और अच्छी चीज़ें पढ़नी चाहिए। ये ध्यान दीजिए कि आज के युवाओं में पुस्तकें पढ़ने की जो प्रवृत्ति कम हो रही है, अगर युवा चाहें तो उन पुस्तकों को पढ़ के पुस्तक संस्कृति को आगे बढ़ा सकते हैं और साथ ही देश के निर्माण में एक योगदान भी दे सकते हैं, जिसमें लेखकों, कवियों, पत्रकारों और साहित्यकारों का भला होगा। मुझे पुरस्कार मिला हिंदी साहित्य अकादमी के अध्यक्ष सीता प्रसाद दुबे जी के हाथों, और अमरजीत मिश्र और अनिल गलगली, विमल मिश्र वहाँ थे। तो साहित्यकारों के हाथ से जो सम्मान मुझे मिला है उसका मुझे बड़ा सम्मानित महसूस कर रहा हूँ, खुशी महसूस कर रहा हूँ मैं। महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी की तरफ से मुझे मेरी पुस्तक अमराई को आज हिंदी विधा का स्वर्ण पुरस्कार मिला। कल तक तो मैं एक कवि था, जो भी तमाम उसके साथ तमाम संस्थाओं के सम्मान होंगे जुड़े थे, लेकिन आज उसको एक नई ऊंचाई मिली है, नई हाइट मिली है और अब मेरे परिचय में एक बहुत बड़ा तमगा जुड़ा है जिसका नाम है संत नामदेव पुरस्कार स्वर्ण। जो काम आप आयोजित करते हैं और वह आयोजन अगर सफल हो जाता है तो मैं बहुत सरल अपनी लोक भाषा में कहूँ तो जैसे छाती से छाता हो जाता है। ये खुशी है मेरी, क्योंकि एक हफ्ते के भीतर इतने बड़े प्रोग्राम को आयोजित करना, लगभग 700 की कैपेसिटी का ये हॉल खचाखच भरा था, जबकि आज वर्किंग डे है। और ऐसे में आप लोगों का आना मेरा हौसला और बढ़ा देता है। अकादमी के हमारे सम्मानित सदस्य इस तरह से हमारा सहयोग करते रहते हैं। मुंबई की जितनी भी हिंदी समाज के लोग हैं, हिंदी रचनाकारों के लोग हैं, वे सब हमारे साथ खड़े होते हैं। इसलिए
इससे बड़ी खुशी और क्या होगी कि जब आपने जो संकल्प लिया वो संकल्प आपका से बधाई है। अब उन्हें पुरस्कार मिल गया। अकादमी ने जो युवा रचनाकार है उनको एक जिम्मेदारी दी है कि वे और अच्छा लिखें और बड़े पुरस्कार पाएं, और जो बड़े रचनाकार हैं उनके प्रति अकादमी अपनी सिर झुकाती है कि वे उन्होंने इस तरह से काम किया कि अकादमी को पुरस्कार देकर खुद गौरव महसूस करने का ये अवसर मिला है। आने वाले समय में अकादमी और क्या कुछ करने वाली है? आने वाले समय में पूरा समय बचा हुआ है। हमारा अनुवाद का कार्यक्रम चल रहा है, पुस्तक प्रकाशन का है, पुस्तक खरीदी योजना हमारी है, पुस्तक प्रकाशन योजना है, पत्रिका खरीदी योजना है। पूरे साल भर में लगभग 50 से 60 संगोष्ठियां और कार्यशालाएं लगातार चलती रहती हैं। फिर आने वाले समय के का पुरस्कार समारोह है, उसके लिए हम लगातार अभी कल से ये सब शुरू हो जाएगा, लगातार काम करते रहते हैं। देख रहे हैं कि हमारी टीम पूरी एकदम तन मन से काम करती रहती है, धन सरकार देती है। जो लोग आए क्या उनका धन्यवाद या कोई मैसेज देना चाहेंगे? उन सब के लिए मैसेज तो क्या है, मैं उनके प्रति अपना आभार, अपना धन्यवाद देता हूं उनको, और उनसे यही कहता हूं, निवेदन करता हूं कि अपना प्रेम ऐसे ही मेरे ऊपर बनाए रखें, अकादमी के ऊपर बनाए रखें, हिंदी सेवा के ऊपर बनाए रखें। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आज जितने भी साहित्यकार आए यहाँ पर, और वो हमारे पूरे महाराष्ट्र के कोने कोने से आए हैं, दूर दराज के गांवों से आए हैं, उनकी लेखनी आज यहाँ पर सम्मानित हुई है। तो ये देखकर महाराष्ट्र हिंदी साहित्य अकादमी के उपाध्यक्ष होने के नाते मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि लोगों की रचनाओं को, लेखकों की रचनाओं को हम सम्मानित कर रहे हैं, और उनको सम्मानित करते हुए हम खुद सम्मानित अपने आप को महसूस कर रहे हैं। उनको तो मैं ढेरों बधाई देती हूँ, लेकिन साथ में ये भी कहना चाहती हूँ कि यहाँ आपकी लेखनी को क्योंकि एक पुरस्कार मिला है, विराम नहीं देना है। आपकी लेखनी को निरंतर चलाते रहना है। भविष्य में आप ऐसे अनेक पुरस्कार और जीतेंगे, और पुरस्कार नहीं भी जीते तो कोई बड़ी बात नहीं। हम जो लिखते हैं, हमें सबसे पहले तो हमें आत्मिक सुख मिलता है, और उस सुख से बड़ा और कोई पुरस्कार नहीं हो सकता है। और आज आशीष जी आए, आशीष जी ने बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पर हमें बातें कही कि साहित्य को किस तरह से हमें जोड़ना चाहिए अपने आप से। हमारे नित्य प्रति दैनिक कार्यक्रम में भी हमें साहित्य को जोड़ते रहना चाहिए, और साहित्य को आगे बढ़ाना चाहिए, और हर भाषा के साहित्य को हमें आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हमारे अपने देश की विभिन्न भाषाएं हैं, और जब साहित्य को सम्मान मिलता है तो देश को और हमको अपने आप को सम्मान मिलता है। तो आप सबको पुनः बहुत बहुत ढेरों ढेरों बधाई। नमस्कार, जय जिनेंद्र, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, भारत माता की जय। मैं गंग हूँ, गंगाल हूँ, गंगा गंगेश हूँ। मैं सिंधु का अवशेष हूँ, क्रांति अशेष हूँ। क्रांतिकारियों का आवेश हूँ, स्वतंत्रता संग्राम का वेश हूँ। विश्व में कहीं भी रहूं, मैं संपूर्ण भारत देश हूँ। मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ। महाराष्ट्र हिंदी साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत होना, वो भी वी शांताराम ललित कला हिंदी विशिष्ट सेवा पुरस्कार, ये बड़ा सौभाग्य की बात है, बड़े सौभाग्य की बात है। ये मुझे आज मिला है ये सम्मान, और मैं यहाँ आया हूँ इस कार्यक्रम में, और बड़ा ही अद्भुत उत्सव है ये। सबके सब साहित्यकार थे, कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई शीर्ष पे। एक से एक साहित्यकारों से मिलने का मौका मिला, अवसर मिला, सुनने का मौका मिला, और एक से एक साहित्यकार। अद्भुत उत्सव ये महाराष्ट्र सरकार का। 10 भाषाओं की साहित्य अकादमियां हैं महाराष्ट्र राज्य में। ये महाराष्ट्र सरकार कर रही है, अपने आप में अद्भुत बात है, किसी और राज्य में नहीं है कि 10 भाषाओं की अकादमी हो, उसमें से ये हिंदी साहित्य अकादमी है। तो ये अद्भुत बात है, और ये मतलब इससे पता चलता है कि हिंदी को लेकर भारतवासी और भारत के राज्य, और विशेषकर ये आज महाराष्ट्र में जो उत्सव हो रहा है, ये देखकर लग रहा है कि कितने गंभीर हैं हम हिंदी को लेकर। हिंदी जो राजभाषा है। सर, मंच पे तमाम सम्माननीय व्यक्ति थे, जैसे आशीष शलार जी थे, अमरजीत मिश्रा जी, तो उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहें, जिन्होंने बीड़ा उठाया है आप जैसे कर्तव्यनिष्ठ लोगों को सम्मानित करने का? जी, माननीय आशीष शलार जी जो संस्कृति मंत्री हैं, उनके द्वारा सम्मानित हुआ। अमरजीत मिश्र कार्याध्यक्ष जो हैं साहित्य अकादमी के, दुबे जी, शीतला प्रसाद दुबे जी,
लोधा जी, मंजू लोधा जी, ये सारे लोग थे मंच पे, विमल मिश्र जी, ज्ञानेश्वर जी, तो ये सारे के सारे विभूति मंच पर थे और वहां आकर उनके बीच सम्मानित होना और पूरा का पूरा जो ऑडिटोरियम है वो खचाखच भरा होना, ये अद्भुत अद्भुत अनुभव है। इस अनुभूति को मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। सर, क्या